8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल के दौरान हमारे पास की हर चीजें प्रभावित होती है। ऐसे में कुछ काम करने से हमें बचना चाहिए। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण से पहले 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, जो भारत में दिखाई नहीं दिया था, इसलिए इसका असर भी यहाँ मान्य नहीं था। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या 8 अप्रैल यानी आज सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, और इसका असर क्या होगा। तो आइए जानते हैं देवघर के ज्योतिष आचार्य से 8 अप्रैल यानी आज साल का पहला सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। यह 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है। 8 अप्रैल को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है, यह 2024 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जबकि यह भारत में दृश्य नहीं है। भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का समय जो है वह रात्रि के 9:12 से प्रारंभ होगा और 1:32 तक रहेगा। लेकिन जहाँ सूर्य ग्रहण लगेगा, जहाँ दिन रहेगा, 7 मिनट तक अंधेरा छाया रहेगा। इसका मतलब है कि 7 मिनट तक ग्रहण का मोक्ष काल जो होगा वह कंप्लीट अंधेरा रहेगा और 7 मिनट के बाद ही पुनः सूर्य दिखाई पड़ेगा। तो ग्रहण तो बड़ा कठिन है, भले भारत पर दृश्य नहीं है, लेकिन प्रभाव तो इसका रहेगा ही सबों के ऊपर। और इसके प्रभाव के लिए और साथ ही साथ क्या है, इस ग्रहण का संयोग ऐसा है कि ग्रहण समाप्ति के साथ ही चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाला है। तो चैत्र नवरात्र का जो कलश स्थापन होगा वह उस पर विशेष ध्यान रखना है कि जो हम कलश स्थापन करके माता दुर्गा का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे या दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, उसका समय को देखते हुए रात में जब ग्रहण काल होगा, इसके बाद जब तक आप शुद्ध नहीं होते हैं, घर की शुद्धि नहीं करते हैं, गंगा मिट्टी का स्पर्श नहीं करते हैं, तब तक आप शुद्ध नहीं हैं। और गंगा में स्नान या गंगाजल से स्नान करना, गंगा मिट्टी को लगाने के बाद ही पवित्र होता है। जिस जगह कलश स्थापन करेंगे उस जगह पवित्र सुबह प्रातःकाल धो लें और ध्यान रखें कि कलश स्थापन का जो समय है वह 7 बजे से 8 बजे के बीच में यदि आप नहीं कर पाते हैं तो अभिजित मुहूर्त जो है 11:34 के बाद 12:54 के बीच में ही आप कलश स्थापन करें, क्योंकि ग्रहण काल का जो नकारात्मक ऊर्जा इस पृथ्वी पर पड़ा है, इसलिए यदि आप शुभ समय में कलश स्थापन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा जो होगी वह अपवित्र ही माना जाएगा। इसलिए आप सुबह पवित्र होकर के ही कलश स्थापन का कार्यक्रम करें। रही बात, अब क्या है कि इस ग्रहण का प्रभाव 12 राशियों पर तो निश्चित पड़ेगा। तो इसमें जिन राशि वालों के लिए नकारात्मक है, खराब है, या फिर इससे जिसका खराब है उसको तो बचना ही चाहिए। साथ ही साथ जो रोगग्रस्त हैं, बीमारी हैं, उनको बचना चाहिए। छोटे बच्चे को इस ग्रहण से बचना चाहिए। वृद्धावस्था जिनका आ गया, जो बूढ़े हैं, वो ग्रहण को कभी देखें नहीं, रात में निकले नहीं घर से। और क्या है, दूसरे गर्भवती महिला को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में अपने शरीर के किसी अंग को खुजलाना नहीं है, खुजलाएं नहीं। इससे बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान रखते हुए
इस सूर्य ग्रहण को मान करके शुद्धि करके आप कलश स्थापन कर सकते हैं।